इस सफ़रनामे को ज़्यादा दिलचस्प बनाने के लिए इस सफ़रनामे में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं और उस क्वेश्चन का आंसर भी इसी सफ़रनामे में मौजूद होगा। आप उस क्वेश्चन का आंसर करके कैश प्राइज़ विन कर सकते हैं। तो वीडियो लाजमी देखिएगा मुकम्मल। आपको वीडियो के अंदर ही क्वेश्चन मिलेगा और इसी का जवाब भी मिलेगा, और आपने जवाब मुझे कैसे पहुँचाना ये भी वीडियो के अंदर है जी। चुप कर जाना यार। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्राम इस्लामाबाद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त फैसल मूवर्स के बस टर्मिनल पर मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, और आज का मेरा सफ़र जो है वो स्कर्दू की जानिब है। और मैंने सोचा इस दफ़ा बाइक या पर्सनल कन्वेंस के बजाय बस पे ट्रैवल करते हैं। तो फैसल मूवर की जो बस सर्विस है स्कर्दू के लिए, ये डेली इस्लामाबाद से निकलती है और तकरीबन शाम को 5:30-6 बजे ये निकलती है, और 16 से 17 घंटे का इनका ट्रैवल टाइम है, और उसके बाद ये स्कर्दू पहुंचती है। तो कल तकरीबन 9-10 बजे के करीब जो है वो मैं स्कर्दू पहुंचूंगा। अक्टूबर 2023 में इसका एक साइड का जो किराया है वो तकरीबन 6,000 रुपये है। तो अभी मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही बस आती है आपको मैं बस भी दिखाता हूँ, और फिर बस का जो सफ़र है वो आपको इस दफ़ा दिखाऊंगा, ताकि जो लोग बाइक पे नहीं जा सकते या पर्सनल कन्वेंस नहीं है, तो वो अगर लोकल ट्रांसपोर्ट पे बस पे जाना चाह रहे हैं तो वो इजीली जा सकेंगे इंशाल्लाह इस व्लॉग के बाद। और इस व्लॉग में इंशाल्लाह आपके लिए बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ जो पहले मेरे व्लॉग्स में नहीं थी, जो मेरी वीडियो को, मेरे व्लॉग को इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो मेरे चैनल को देख रहे होंगे। पिछले व्लॉग्स जो मैंने वादी नीलम के साल ज़्यादा किए हैं उनको आपने एंजॉय किया होगा। तो अभी बस मैं बस का इंतज़ार करता हूँ, और जैसे ही बस आएगी फिर आपको बस भी दिखाता हूँ। लें जी, हमारी बस आ गई है। अभी मैं बस पे बैठूँगा और सफ़र शुरू करूँगा। पहला जो पैच है वो है हमारा रावलपिंडी से लेके बिशाम तक। बिशाम तक का फ़ासला जो है वो तकरीबन 270 किलोमीटर है। इसमें पहले तो हम मोटरवे पे ट्रैवल करेंगे, और उसके बाद मानसेरा के बाद एक्सप्रेस वे है जो हमें थाकोट तक ले जाएगी, और थाकोट से आगे कुछ तकरीबन 20-30 किलोमीटर के बाद नॉर्मल रोड है बिशाम तक। तो पहला पैच हमारा बिशाम का है। इस रास्ते की खूबसूरती ये भी है कि आप जब एबटाबाद और मानसेरा से गुज़र रहे होते हैं तो यहाँ पे एबटाबाद की और मानसेरा की टनल्स हैं। इन टनल्स ने इस रास्ते को ना सिर्फ आसान बना दिया बल्कि बहुत खूबसूरत रास्ता लगता है। अभी भी एबटाबाद की एक टनल से मैं गुज़र रहा हूँ, तो आप देखें कितना खूबसूरत सीन है। और इसके बाद कुछ मानसेरा की भी टनल्स आती हैं। तो फैसल मूवर में ट्रैवल करने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको हर सीट के पीछे इंस्टॉल्ड LCD मिलती है, और आपने लंबे सफ़र को आप मूवीज़ और ड्रामास देख के जो हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। लें जी, हम पहुंच चुके हैं इस वक्त बिशाम सिटी में। सबसे पहले तो मैं आपको बिशाम सिटी के बारे में बताता चलूं कि ये KPK के डिस्ट्रिक्ट शांगला का एक हिस्सा है, और बिशाम जो है ये KPK को गिलगित के साथ जो है वो मिलाता है। और अभी यहाँ पे रात के 11 बज रहे हैं, और यहाँ पे सीन कुछ यूँ है कि जितनी भी गाड़ियाँ पैसेंजर्स वाली किसी भी साइड से आती हैं, जिन्होंने गिलगित, स्कर्दू या हुंजा वाली साइड पे जाना हो, वो यहाँ पे आके रुकती हैं और इकट्ठी होती जाती हैं। यहाँ पे एक बस आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है, कुछ बसेज वो पीछे लगी हुई हैं ये सड़क के किनारे, कुछ वो आगे लगी है, एक बस ये सामने खड़ी है पेट्रोल स्टेशन पे। तो जितनी भी बसेस हैं ये इकट्ठी होंगी यहाँ पे, और फिर रात को 1 बजे काफ़िले की सूरत में यहाँ से निकलेंगी। क्यों निकलेंगी? क्योंकि आगे सिक्योरिटी के जो हैं वो इश्यूज़ हैं। यहाँ पे ये देखें, ये पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी है। ये 1 बजे आगे लगेगी और काफ़िले की सूरत में बसेस जाएंगी, और फिर जिस जिस पुलिस स्टेशन की हदूद आती जाएगी वो
उस पुलिस स्टेशन की गाड़ी जो है वो काफ़िले के साथ रहेगी और दूसरी गाड़ी जो है जिसकी हदूद ख़त्म हो जाएगी वो वापस अपने पुलिस स्टेशन की तरफ आ जाएगी। तो ये तरीक़ाकार है। यहाँ से आगे जितनी भी पैसेंजर बसेस हैं, पैसेंजर की गाड़ियाँ हैं, वो इसी तरीके से आगे चलती हैं। तो मैं 10-11 साल पहले भी आया था, तब भी यही सिलसिला था। और ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन इसकी बुरी बात यह है कि अब मुझे और हमारी गाड़ी को और जितनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं इनको 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा और ये इंतज़ार काफ़ी मुश्किल है। तो बहरहाल इंतज़ार करना पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। तो फिर जब गाड़ी चलती है तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। शाम में 2 घंटे के लंबे इंतज़ार के बाद बिलाहर गाड़ियों का काफ़िला जो है वो सिक्योरिटी के साथ बिशाम से चल पड़ा है। कुछ गाड़ियां आपको हमारी बस से आगे नज़र आ रही हैं और इसी तरह कुछ गाड़ियां हमारी बस से पीछे हैं। अब ये जो काफ़िला है गाड़ियों का, ये चिलास तक ऐसे ही चलेगा और चिलास का यहाँ से जो फासला है वो तकरीबन 200 किलोमीटर है और ये सारा पहाड़ों का जो है वो रास्ता है। तो अभी हमने सिक्योरिटी की ही इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना है, जहाँ पे वो हमें रोकेंगे खाने के लिए, नमाज के लिए, उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमने रुकना और आगे चलना है। तो आगे जाके 2 डैम्स भी बन रहे हैं, दासू और दिया मीर, उनकी साइट्स भी आएंगी। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें जो है वो सुबह हो जाएगी। रात 1 बजे का चला ये काफ़िला फजर के बाद दासू के करीब पहुंच चुका है। अब यहाँ पे आपको मेरे आगे भी जाती सारी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और ये देखें जी, पीछे भी देखें, पीछे भी आपको काफ़िले की सूरत में आने वाली तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो बड़ा एक मज़े का सीन बन रहा है यहाँ पे। सुबह की हल्की हल्की रोशनी है और गाड़ियों की लाइटें जो हैं वो बड़ी मज़े की लग रही हैं इस वक्त। और इर्द गिर्द का लैंडस्केप भी ज़रा चेक करें। एक दफ़ा फिर से गाड़ियों के काफ़िले को रोक दिया गया है क्योंकि आगे डैम की साइट है और वहाँ पे जो चाइनीज़ वर्कर काम कर रहे हैं उनकी शिफ्ट चेंज होने का सुबह सुबह टाइम है। अब जब तक उनकी शिफ्ट चेंज नहीं हो जाती ये गाड़ियों का काफ़िला यहीं पे रुका रहेगा और फिर इसके बाद हम आगे मूव करेंगे। लो जी, इत्थे पै गया जे स्यापा हो गया जे इत्थे फड्डा सिक्योरिटी वालियां दा ते ड्राइवरां दा। बेसिकली हुआ कुछ यूँ है कि सिक्योरिटी की गाड़ी आगे आगे जो जा रही है ना, उसकी स्पीड बहुत स्लो है, 30-40 से ज़्यादा वो स्पीड नहीं बढ़ा रहे। तो जिसकी वजह से पीछे जो बसेस वाले हैं वो तंग पड़ गए हैं। पहले ही पूरी रात आहिस्ता आहिस्ता चल के जगह जगह पे रुक के, तो जो बसेस ने इस वक्त पहुंचना था स्कर्दू के करीब गिलगित पहुंचना था, वो अभी तक जो है चिलास भी नहीं पहुंची। तो ड्राइवर्स ने तंग आके जो हैं वो गाड़ियां खड़ी कर दी हैं कि भाई हम आगे नहीं लेके जाएंगे पैसेंजर्स को। और सिक्योरिटी वाले जब वापस आए हैं तो इनका फड्डा शुरू हो गया। बहरहाल देखते हैं अब यहाँ पे कितनी देर रुकना पड़ता है और फिर आगे चलेंगे जब ये फड्डा ख़त्म होता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, चिलास के बाद वो गाड़ियों के काफ़िले वाला जो सीन था वो ख़त्म हुआ। सिक्योरिटी वाले जो हैं वो चले गए हैं। यहाँ तक ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं सिक्योरिटी के, तो यहाँ पे छोड़ के सिक्योरिटी वाले वो चले जाते हैं। अब गाड़ी भगाएंगे ड्राइवर अपनी मर्ज़ी से और यहाँ से हम जाएंगे पहले जगलोट जो है वो स्टे करेंगे, खाना शाना खाएँगे, वहाँ पे पिक्चर्स बनाएंगे, ड्रोन उड़ाएंगे और उसके बाद हम जगलोट से आगे मूव करेंगे स्कर्दू की जानब। जगलोट से भी आगे जो है वो स्कर्दू का तकरीबन 170 किलोमीटर का फासला है। तो जगलोट जो है इसकी बड़ी अहमियत है। यहाँ पे दुनिया के 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले आगे मिलते हैं, जिसमें कोई हिमालय है, हिंदुकुश है और कराकरम है। आगे चल के जब हम जगलोट क्रॉस करते हैं तो ये जगह भी मैं आपको 3 माउंटेन जंक्शंस वाली दिखाता हूँ। अच्छा जी, मैं जगलोट पहुँच चुका हूँ। जगलोट जो है यहीं से गिलगित और हुंजा और स्कर्दू का रास्ता अलग होता है। और यहाँ पे मैं आपसे वो सवाल पूछने वाला हूँ जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे बोला था। तो मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है कि मैं जिस बस में सफ़र कर रहा हूँ उस बस का नंबर क्या है। तो इसका जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा कहीं पे। हो सकता है इसके बाद जब मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ इसके बाद आपको इसका जवाब नज़र आए, या हो सकता है पहले नज़र आए। तो ये अब आपने देखना है और जिसको जवाब पता चल जाए जिस बंदे को,
तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप अपना नाम, सिटी का नाम और बस का नंबर लिख के मुझे व्हाट्सएप करें। तो इस वीडियो के पब्लिश होने के 2 माह के बाद इंशाल्लाह जितने भी लोगों ने मुझे आंसर किया होगा उनके हम एक लिस्ट बनाएंगे और फिर कुरानंदाज़ी होगी और जो एक लकी विनर होगा इंशाल्लाह उसको मैं कैश प्राइज़ जो है वो सेंड करूँगा। तो मैंने कहा इस दफ़ा इस चीज़ को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं, मज़े का भी बनाते हैं, तो आप इस सवाल का जवाब दे के कैश प्राइज़ विन कर सकते हैं। सामने बर्फ़ से ढका नज़र आने वाला पहाड़ नांगा पर्वत है और ये दुनिया का 9वां ऊंचा तरीन पहाड़ है। जगलोट से इसका व्यू जो है बड़े मज़े का मिलता है। यहाँ पे आप इन शूट्स को एंजॉय करें और फिर खाना खा के आगे निकलते हैं जिस स्कर्दू की जानब। यहाँ पे ये देखें जी, ये 3 माउंटेन जंक्शन पॉइंट है। इसका मतलब ही है यहाँ पे दुनिया के 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले आके मिल रहे हैं। मेरी राइट साइड पे आपको जो है वो कोई हिमालय नज़र आ रहा है, मिड में कराकरम है, ये मिड में जहाँ पे आपको बादल नज़र आ रहे हैं, और लेफ़्ट साइड पे मेरे आपको कोई हिंदुकुश माउंटेन रीजन नज़र आ रही है। तो यहाँ पे और इस साइड पे, इस जगह पे यहाँ पे 2 दरिया भी आके मिलते हैं। ये मैंने आपको पहले भी एक अपने व्लॉग में दिखाया हुआ है, लेकिन मैंने कहा चले इस दफ़ा भी जिन लोगों ने, जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे, उनको भी दिखाना चाहिए। लेकिन जी यहाँ से अब गिलगित और स्कर्दू का रास्ता अलग हो जाएगा। अब यहाँ से हम JSR रोड मतलब जगलोट स्कर्दू रोड पे ट्रैवल करेंगे, और ये रोड हाल ही में उन्होंने अपडेट किया, और उसके बाद इसका जो स्कर्दू का ट्रैवल टाइम है गिलगित से, वो पहले से तकरीबन हाफ रह गया है। आप देखेंगे रास्ते में साथ साथ कि रोड पहले की निस्बत काफ़ी अच्छी हालत में है। तो और ये ऊपर वाला रोड जो है ना, ये आगे गिलगित या हंजराब या हमजा जिधर भी जाना है, ये ऊपर रोड नज़र आ रहा है आपको, और हम यहाँ से घूम के अब राइट हो जाएंगे। अभी हम JSR पे ट्रैवल कर रहे हैं। JSR जगलोट स्कर्दू रोड है जो कि गिलगित को स्कर्दू के साथ मिलाती है। इसकी फ़र्स्ट टाइम जो कंस्ट्रक्शन हुई थी वो 70s में हुई थी, और उसके बाद मुख्तलिफ़ वक्तों में इसको अपडेट किया जाता रहा है। अभी रिसेंटली भी इसको अपडेट किया गया है, और उसके बाद ये सड़क बहुत बेहतर हालत में हो गई है, और स्कर्दू का जो ट्रैवल टाइम है वो पहले से कम हो गया है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस मेरे स्कर्दू सीरीज़ का जो मकसद है वो यहाँ पे ख़ज़ां के मौसम को एंजॉय करना है। अब स्कर्दू में मैं एंटर होने जा रहा हूँ, और आप देखें सड़क की दोनों जानब आपको जो हैं वो ख़ज़ां के रंग देखने को मिल रहे हैं। बड़ा मज़े का सीन है। अभी इस पूरी सीरीज़ के अंदर मैं आपको ऐसे बहुत से मज़े के सीन दिखाऊँगा। बस में इस वक्त हम टोटल 16 पैसेंजर्स हैं, और मैं बोरियत से बचने के लिए कभी बस के पीछे बैठ के वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ और कभी बस के सामने बैठ के। इस वक्त मैं कचूरा गांव में पहुंचा हूं, जो स्कर्दू से तकरीबन 20 किलोमीटर पहले आता है। यहाँ की मशहूर जगह है शंग्रीला। लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। तो अभी बस मैं स्कर्दू पहुँचने वाला हूँ, और पहुँच के आपको अपडेट करता हूँ। चलें जी, अल्लाह अल्लाह करके हमारा सफ़र जो है वो मुकम्मल हो गया, और तकरीबन यहाँ पे पहुँचते 20 घंटे लग गए। 16 घंटे का टाइम था, 20 घंटे लग गए। उसकी वजह रास्ते में जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उनको की वजह से बार बार रुकना था, तो गाड़ी बार बार रुक रही थी। लेकिन जी बाइक के सफ़र का आगाज़ हो चुका है। यहाँ पे मैंने बाइक किया, सर्विस ली है, और इस सर्विस के साथ मैं पहुँचूँगा अपनी लोकेशन पे, और फिर वहाँ से रेंट पे बाइक लेके हम घूमेंगे स्कर्दू, और स्कर्दू में मैं आपको दिखाऊंगा ख़ज़ां के रंग इंशाल्लाह। स्कर्दू पहुँच के मैंने सोचा कि आज वक़्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। और स्कर्दू सिटी के अंदर ये एक मांठल बुद्धा राग के नाम से एक तारीखी जगह है। मैंने कहा इसको विज़िट करते हैं, और अगर टाइम बचा तो फिर इंशाल्लाह हम आगे यहाँ पे एक सतपारा लेक है, उसको भी विज़िट करेंगे।
स्कर्दू शहर से 3 किलोमीटर के फासले पर ये बुद्धा राक मौजूद है, जिसका नाम मंठल बुद्धा राक है। यहाँ पे एक पत्थर के ऊपर कुछ राइटिंग्स भी हैं उस ज़माने की। ये तकरीबन 9वीं सदी की बात है जी, जब ये यहाँ के जो बुद्धिस्ट लोग थे उन्होंने ये ड्राइंग्स वगैरह पत्थरों पे बनाई थी। बेसिकली इस्लाम आने से पहले इस सारे इलाके पे जो है वो बुद्धिज़्म का राज था और यहाँ पे ज़्यादा लोग जो थे वो बुद्धिज़्म से बिलोंग करते थे। तो स्कर्दू के अंदर आज भी इनकी ये कुछ निशानियाँ मौजूद हैं और जो बुद्धिज़्म से तल्लक़ रखने वाले लोग हैं ज़्यादातर दूसरे कंट्रीज़ से ही बिलोंग करते हैं, जैसे चाइना है या जापान है, तो वो कसीर तादाद में लोग इस राक को देखने आते हैं। तो बुद्धा राक को विज़िट करने के बाद जी आगे हम चलते हैं सतपारा लेक की तरफ, जो कि स्कर्दू से तकरीबन 7-8 किलोमीटर की मसाफत पे है। ये बुद्धा राक और सतपारा लेक एक ही रोड पे आते हैं। तो मैं सतपारा लेक के पास पहुंच चुका हूँ। बड़ी खूबसूरत लेक है। अब बेसिकली इसको लेक कम और डैम ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक छोटा सा पावर स्टेशन भी लगाया गया है जो कि स्कर्दू की जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरियात है उनको पूरा करने की कोशिश करता है। और इस लेक और इस डैम के जो पानी का सोर्स है वो देओसाई में होने वाली बर्फ़बारी है कि देओसाई जो दुनिया का छत कहलाता है, वहाँ पे जो सारा साल बर्फ़ पड़ती है वो गर्मियों के अंदर पिघल के तो इस जो झील या इस डैम है इसके पानी को जो है वो फुल करती है। तो इस वक्त शाम का वक्त है, तो जो यहाँ पे मुझे सुकून मिल रहा है, जो मज़ा मिल रहा है, उसका जवाब नहीं है जी। आप इंजॉय करें सीन को। अभी यहाँ पे अंधेरा छा गया झील पर, सतपारा झील पर, तो मैं वापसी का रास्ता लूँगा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। और जो लोग लोकल ट्रैवल करना चाह रहे हैं स्कर्दू हुंजा की जानब, उनके लिए इसमें बहुत सारी मालूमात भी उनको मिली होगी। तो आपने मेरे जिन लोगों ने व्लॉग डिटेल से देखा है वो मेरे सवाल का जवाब लाजमी दें और कैश प्राइज़ विन करें। तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।